दोस्तों भूल भुलैया पार्ट 3 भाई साहब मंडे का टेस्ट सामने आ चुका है। भाई साहब कितना दोस्तों करेक्शन करेगी, पास होगी या फिर फेल, सिंघम से ज्यादा रहेगी या फिर नीचे। सुबह सुबह दोस्तों लगाएंगे प्रेडिक्शन। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका भूल भुलैया पार्ट 3 के गाइस खूनी मंडे टेस्ट के एपिसोड में। बेसिकली मंडे का दोस्तों ये क्या कर रही है और इसको कितना करना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। देखो भाई, मुझे याद है भूल भुलैया जब पार्ट 2 आई थी तो 14 करोड़ रुपए की ओपनिंग ने कार्तिक आर्यन उनके फैंस को पागल कर दिया था। उस वक्त बॉक्स ऑफिस में बॉलीवुड में 10 करोड़ की गाइस ओपनिंग भी नहीं ले पा रहा था कोई। मुझे याद है बॉलीवुड खत्म था जब RRR और KGF जैसी मूवी, कार्तिकेय जैसी मूवी, कांतारा जैसी मूवी ने बॉलीवुड की दोस्तों बैंड बजाई थी। तो उस वक्त भूल भुलैया पार्ट 2 ने 14 करोड़ की ओपनिंग लेके एक रिकॉर्ड दोस्तों बनाया था, कार्तिक आर्यन के करियर की सबसे बेहतरीन ओपनिंग। उसके बाद आप लोग कह सकते हो कि सेकंड डे 18.5 करोड़, फिर 24 करोड़, मतलब 56 करोड़ दोस्तों वीकेंड, लोग खुश। लेकिन गाइज यहाँ पे इसने 3 दिनों में जो नज़ारे दिखा दिए हैं भूल भुलैया ने, वो एक अनइमेजिनेबल दोस्तों नंबर है कार्तिक आर्यन के करियर के लिए। तो सबसे बेहतरीन दोस्तों कमाए। तो यहाँ पे देखेंगे कि मंडे को क्या कर रही है, क्योंकि गाइज मंडे इसका काफ़ी क्रूशल डे होगा। ये बताएगी कि ये 250 करोड़ की करेगी या 300 करोड़ करेगी या फिर 200 करोड़ में ही ठाई जाएगी। हालांकि पार्ट 2 से तो ज़्यादा आएगा लाइफ टाइम में। वही गाइस साथ ही साथ सिंघम का कल का अर्ली एस्टिमेट दोस्तों किस तरीके का दोस्तों होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुबह जो मैं बात बोल के गया था, क्या वही चीज़ अभी भी दोस्तों कैरी फॉरवर्ड चल रहा है या फिर मामला यहाँ अलग है? तो जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। तो गाइज यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ कि BB3 आखिर किस तरीके के कल के अर्ली एस्टिमेट से कर रही है। यानी कि BB3 का दोस्तों जो कलेक्शन है वो संडे का किस तरीके से दोस्तों गुजरा। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 2 दिनों की कमाई 75 करोड़ एग्जैक्टली, जगह 75 करोड़ 2 दिनों में इस मूवी ने दोस्तों कर लिया था, जो कि दोस्तों एक बेहतरीन नंबर है भाई। आप अगर देखो 3 दिनों में पार्ट 2 ने 56 करोड़ किया था और इसने 2 दिनों में ही 75 करोड़ रुपए। गाइस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि तीसरा दिन किस तरीके का रह रहा है, तो भाई देखो मैंने कल ही बोल दिया था कि ये सिंघम से तो दोस्तों ज़्यादा पीछे नहीं रहेगी। सिंघम का मैंने प्रिडिक्शन लगाया था 37 करोड़ और इसका 34 करोड़। पता नहीं भाई क्या हुआ मेरे प्रिडिक्शन बिल्कुल सही साबित हो रहे हैं गाइस। यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें आज को क्या ऑक्यूपेंसी आई, तो 10% की ऑक्यूपेंसी सिंघम की भी दोस्तों गिरी और 84% की इसकी इवनिंग की ऑक्यूपेंसी थी। नाइट को ये 72 हो गया, यानी कि 12% तक का ही दोस्तों ड्रॉप लगा। ज़्यादा बड़ा ड्रॉप नहीं लगा, 12% तक के ड्रॉप में दोस्तों ये मूवी कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा होल्ड करी हुई है। मतलब इसकी भी कमाई संडे में इसके शनिवार से दोस्तों कम है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि यहाँ पे दोनों ही मूवी अच्छा कलेक्शन कर रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मूवी को एक नज़रिए से देखा जा रहा है, यहाँ पे दोनों को ही एक नज़रिए से देखा जा रहा है दोस्तों। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो मूवी है, मैं जो 34 करोड़ बोल के गया वही आएगा, क्योंकि 35.5 करोड़ तो भाई ट्रेड कह रहा है, 33 करोड़ 33.50 करोड़ तो ट्रेड कह रहा है। तो मेकर्स तो भाई 34-35 करोड़ तो देंगे ही देंगे। तो भाई यहाँ पे मेरे यहाँ तो 34 करोड़ है, मेकर्स 35 करोड़ देने वाले हैं। याद रखना मेकर्स के नंबर तो कितने आएंगे, 34 करोड़ 80-90 लाख रुपए। अभी यहाँ पे 75 में अगर मैं गाइस 34 करोड़ को ऐड करता हूँ तो ये 109 करोड़ हो जाता है, ऑलमोस्ट 110 करोड़ मान लो भाई। 3 दिनों में 110 करोड़, यानी कि पार्ट 2 ने जो 3 दिनों में कमाया उसका एकदम से डबल। तो इसे कहते हैं भाई लॉटरी लगना, इसे कहते हैं भाई साहब दिवाली का असली गिफ्ट। तो गाइज इस बात की खुशी है कि यहाँ पे लोग एक ही मूवी की तरफ नहीं भाग रहे, दोनों को ही देख रहे हैं, दोनों को ही गाइज यहाँ पे जाके आशीर्वाद दिया जा रहा है। ये दिवाली खुशियों वाली, ये दिवाली बम्पर दिवाली दोस्तों। एटलीस्ट 3 दिन तक के नंबर देखने में तो लग रहा है, लेकिन आज तो भाई असली टेस्ट है ना गाइज। आज तो असली सीन होगा गाइज इसका, आज असली गाइज यहाँ पे टेस्ट होगा। अभी से प्रीवियस एपिसोड में मैंने सिंघम के बारे में बताया था कि मुझे सिंघम का 15 करोड़ से ऊपर देखना है। मुझे 15 करोड़ से ऊपर ला के दो भाई साहब, कम से कम 17 करोड़ एक्सपेक्टेशन दोस्तों मैंने लगाया है। और सिंघम से याद आया, सिंघम का दोस्तों अगर हम लोग कल के अर्ली एस्टिमेट की बात करते, प्रीवियस एपिसोड में से 37 करोड़ दोस्तों बोल के गया था। यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि ट्रेड कुछ 35 करोड़ बोल रहा है, तो मेकर्स 35 करोड़ नहीं 35.5 करोड़ बोल रहा है मेकर्स। तो गाई सॉरी, यहाँ पे ट्रेड 35.5 करोड़ कह रहा है, मेकर 1.5 करोड़ एक्स्ट्रा दे सकते हैं, इतना हक है उनका। तो गाइज अभी भी मैं उस बात पर दोस्तों खड़ा हूँ कि हाँ ये मूवी 37 करोड़ ही दोस्तों करेगी और 125 करोड़ का नेट हो जाएगा। और इसका कितना हो रहा है, 110 करोड़, 15 करोड़ दोस्तों ये पीछे है। क्या आपको लगता है गाइज यहाँ जब पहला हफ्ता खत्म होगा तो क्या कहीं बराबर आके खड़ी हो जाएगी? क्योंकि शुरुआत के एडवांस के नंबर देखने के बाद तो बच्चा बोल रहा था
कि भाई BB3 के तो एडवांस ज़्यादा है 17 करोड़ के, और इसके 16 करोड़ के, तो ज़्यादा तो वही कमाएगी ना। लेकिन शोज़ का खेल था। तो प्रीवियस एपिसोड में हमने चेक किया कि सिंघम के 8 शोज़ गिर गए, क्या इसके भी गिर गए। एक बार हम लोग इसका वर्ल्ड वाइड देख लेते हैं गाइस, ग्रॉस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। दोस्तों यहाँ पे एज अ ट्रेड नंबर शुरुआत के 2 दिनों का ग्रॉस कलेक्शन दोस्तों वर्ल्ड वाइड भूल भुलैया का अप्रॉक्सीमेटली है 108 करोड़, ओवर 320 करोड़। तो गाइज यहाँ पे 108 करोड़ जब 2 दिनों का है तो अब तक कितना हो गया होगा। तो गाइज 108 करोड़ में अगर हम लोग जो आ रहा है 34 करोड़ इसका ग्रॉस ढूंढे तो गाइज लगभग 40 करोड़, और ओवरसीज 8 करोड़ आ रहा है, यानी कि भाई 155 करोड़ तो ये भी जा रहा है। 180 करोड़ सिंघम का 3 दिनों का ग्रॉस वर्ल्ड वाइड, और इसका 155-56 करोड़। तो गाइज यहाँ पे कह सकते हैं कि यार कार्तिक आर्यन ने शुरुआत के 3 दिनों में जो ग्रॉस वर्ल्ड वाइड इस मूवी से कर लिया है। भूल भुलैया पार्ट 2 का मानोगे गाइज कितना था? 150 करोड़ कब हुआ था? एक हफ्ते में ग्रॉस वर्ल्ड वाइड में 130 करोड़ हुआ था। तो गाइज ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है भाई कार्तिक आर्यन के लिए। बहरहाल अब लोग यहाँ पे हमने चेक कर लेते हैं कि आखिर भूल भुलैया पार्ट 2 ने मंडे को दोस्तों कितना ड्रॉप लिया था। तो उसी हिसाब से हम लोग इसका ड्रॉप सेट करेंगे, तभी हम लोग कहेंगे कि हाँ ये मूवी हिट है। तो गाइज संडे को 24 करोड़ के करीब कमाई हुई थी, और मंडे ओहो डबल डिजिट, यानी कि 10 करोड़ 75 लाख रुपए दोस्तों कुछ रहा था। तो अगर हम लोग यहाँ पे दोस्तों इसका देखें क्या हो सकता है इसका गाइज मंडे, तो ये तय है कि डबल डिजिट दोनों ही मूवी करेगी। 10 करोड़ से ऊपर दोनों का आ रहा है, लेकिन इसका कितना आ रहा है और इसको कितना करना चाहिए। फर्स्ट डे अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों जो कमाई थी वो कुछ 36 करोड़, मेरे ख्याल से 60 लाख रुपए थी ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका आधा कर देते हैं, यानी कि अगर हम लोग 36 करोड़ का आधा कर देते हैं तो गाइज ये कुछ 17 करोड़ 18 करोड़ होना चाहिए। इसका अगर 50% का ड्रॉप लगता है, लेकिन और ड्रॉप लगेगा और गाइज नीचे कमाई होगी। तो मैं 17 करोड़ बोल के आया भाई सिंघम का, तो मैं इसका 15 करोड़ बोलना चाहता हूँ। ठीक है गाइज, 15 करोड़ लाओ और अपने क्रूशल मंडे के टेस्ट में पास हो जाओ। हालांकि 12-13 करोड़ से भी काम चल जाएगा, लेकिन मुझे अच्छे अंक से पास चाहिए भाई BB3, तभी गाइज हिटर्स का मुंह बंद होगा। तो गाइज यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कुछ ये जो मूवी है ये अभी अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों लगभग 110 करोड़ नेट में है। तो इसमें अगर हम लोग 15 करोड़ को ऐड करते हैं तो ये 125 करोड़ हो जाएगा। 125 करोड़ 4 दिनों में, सिर्फ 25 करोड़ और चाहिए, बजट क्रॉस, मूवी हिट होने से तो कोई रोक ही नहीं सकता भाई, ये तो बात तय है। लेकिन प्रीवियस पार्ट से ज़्यादा कमाना पड़ेगा, 2, 5, 7, 10 करोड़ जितना भी ज़्यादा कमाओ, लेकिन ज़्यादा कमाओ, तभी कह सकते हैं कि लोग कहेंगे कि मूवी हिट है। तो गाइस मूवी को तो हिट होने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन देखते हैं कि ये कहाँ जाती है, क्योंकि 250 करोड़ मुझे लग रहा है इसके चेहरे में लिखा हुआ है, 250 करोड़ नेट, उसके बाद बोल देगी। बाकी सिंघम का देखते हैं क्या होता है भाई, सिंघम का बजट भी ज़्यादा है। लेकिन गाइस यहाँ पे शोज़ आप लोग बोलोगे कि यार शोज़ बता कितना है, क्योंकि सिंघम के शोज़ ठीक ठाक अंक से गिर गए हैं दोस्तों। तो BB3 के गाइस अगर हम लोग यहाँ पे शोज़ की बात करते हैं तो इसके बम्बई बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं बम्बई, तो नाम चेंज हो गया, मुंबई बोलो। मुंबई में 825 शोज़ थे दोस्तों कल तक, जी गाइस। इसके 825 शोज़ थे वीकेंड में। अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें कि BB3 का आज क्या शोज़ है इसके क्रूशल मंडे के टेस्ट में मुंबई में, तो गाइस कुछ 700 के करीब शोज़ है भाई, 125 शोज़ गिर गए। हो सकता है कि बाद में शोज़ को इंक्रीज कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल दोस्तों आज शो गिरना तय है भाई, दोनों के शोज़ गिरना तय था दोस्तों। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दिल्ली NCR में कितने शोज़ थे और अभी कितने हैं, तो गाइज कुछ 1000 शोज़ थे, और मैं फिलहाल पेटीएम में चेक कर रहा हूँ तो कुछ 925 शोज़ हैं। तो ज़्यादा शो नहीं गिरे, 75 शोज़ दोस्तों गिरे हैं। पुणे की बात करते कल 370 शोज़ थे, या 275 शोज़ हैं। तो ठीक ठाक अंक में दोस्तों यहाँ पे शोज़ गिरे हैं। देखते हैं कि आज क्या करेगी। मैंने दोनों के एक्सपेक्टेशन लगा दिए हैं, मुझे 17 करोड़ सिंघम के ला के दो और 15 करोड़ इसके, तभी मैं इसको अच्छे अंक से पास कहूँगा मंडे को। हालांकि डबल डिजिट 10 करोड़ से ऊपर कितना भी आएगा अच्छा ही कहलाएगा, लेकिन गाइज यहाँ पे ओपनिंग अगर इतनी तगड़ी लगी है तो भाई बनता है ना गाइज, देखो बनता है 12-15 करोड़ रुपए तो कमाना बनता है। इसका BB3 का उसका 15 से 17 करोड़ कमाना तय है, मतलब बनता है। अब उससे नीचे गिरेगा तो गाइज देखो वो खूनी मंडे के शिकार हो जाएंगे। आपका क्या कहना है बताओ। बाकी तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।